हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है रतलाम नर्सिंग कोचिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, है ना, फॉर पीएनएसटी एग्ज़ाम, पीएनएसटी। ठीक है। इंग्लिश में हम दो पार्ट्स में इंग्लिश को पढ़ते हैं बेटा। एक तो होता है ग्रामर, जिसका ये टॉपिक है नाउन, और एक पढ़ेंगे हम वोकेब। पीएनएसटी के एग्ज़ाम के टॉपिक से देखें तो 20 नंबर का इंग्लिश आता है बेटा, जिसमें से 15 नंबर का ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन और 5 नंबर का आता है वोकेब। ठीक है। वोकेब का इम्पोर्टेंट टॉपिक एडियम्स हम पढ़ेंगे। आज का पहला एडियम है बेटा टू जंप टू कंक्लूजन। क्या है बेटा? एडियम्स का मतलब क्या होता है बेटा? एडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, है ना। जैसे हम हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं, ऐसे इंग्लिश में एडियम्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर का टॉपिक आता है बेटा ये। पहला है टू जंप टू कंक्लूजन। ठीक है। आज का पहला एडियम है टू जंप टू कंक्लूजन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? टू कम टू कंक्लूजन, टू कम टू कंक्लूजन, कम टू conclusion without any justification, without any justification, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? टू कम टू कंक्लूजन का मतलब होता है कि बिना किसी को देखे बारे उसका निष्कर्ष दे देना, है ना। बहुत लोग करते हैं बिना मतलब डोंट जज, वो बोलते हैं ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो वो मतलब कवर को देखकर अंदर की बुक का कंटेंट का, है ना, अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। वही होता है टू जंप टू कंक्लूजन, मतलब टू कम टू कंक्लूजन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, है ना। अगला है टू कीप द बॉल रोलिंग। क्या है बेटा? टू कीप द बॉल रोलिंग। क्या है बेटा? टू कीप द बॉल रोलिंग। क्या होता है बेटा इसका मतलब? टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है टू मेंटेन द प्रोग्रेस। क्या होता है बेटा? टू मेंटेन द प्रोग्रेस। क्या होता है? टू मेंटेन द प्रोग्रेस, टू मेंटेन द प्रोग्रेस, है ना। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है? टू मेंटेन द प्रोग्रेस, है ना, अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन करते रखना, है ना। तीसरा है बेटा, तीसरा आइडियम है टू लेट वन सेल्फ गो। क्या है बेटा? टू लेट वन सेल्फ गो। क्या है बेटा? टू लेट वन सेल्फ गो। क्या होता है इसका मतलब? टू लेट वन सेल्फ गो का मतलब होता है बेटा टू अलो इमोशनली। क्या होता है? टू अलो इमोशनली। बोलता है ना, टू लेट वन सेल्फ गो, जिसको जाना है वो जाओ। ठीक है। जाने वाले को कौन रोक सकता है? ठीक है। जैसे टू लेट वन सेल्फ गो का मतलब होता है अलो टू अलो इमोशनली। टू अलो इमोशनली। ठीक है। अगला है स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगला है टू लीड अ कैट। चौथा है बेटा टू लीड अ कैट एंड डॉग्स लाइफ। टू लीड कैट एंड डॉग्स लाइफ। इसका मतलब क्या होता है बेटा? टू लीड कैट एंड डॉग्स लाइफ का मतलब होता है, देखो गांव में बोलते हैं ना, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहते हैं, दिन भर कलेश होता रहता है ना। तो टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है टू क्वेरल टू टू क्वेरल क्वेरल कॉन्स्टेंटली, ना, कॉन्स्टेंटली लगातार झगड़े करते रहना। ठीक है। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार किसी घर में झगड़े होते हैं ना, उसे बोलते हैं कि तुम क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो ना। तो टू क्वेरल कॉन्स्टेंटली। अगला है बेटा, अगला आइटम है टू नो द बॉटम आउट ऑफ। क्या है बेटा? टू नो टू नोक है ना, टू नोक है,
टू नॉक द बॉटम आउट ऑफ द bottom, to knock the bottom, to knock the bottom out of to knock the bottom out of को मतलब होता है बेटा टू मेक प्लेन है ना, टू मेक अ प्लेन, टू मेक अ प्लेन। देखो क्या होता है इसका मतलब, टू नोक द बॉटम ऑफ मतलब जो बिल्कुल नीचे से उठा है ना, जो बिल्कुल जीरो से उठा है उसे क्या बोलते हैं, टू नोक द बॉटम ऑफ। मतलब वो प्लान बना के उठा है ना, उसकी पूरी रणनीति उसके पास तैयार थी। आपको भी बेटा बिल्कुल रणनीति से खेलना है, बिल्कुल आपकी तैयारी, आपकी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी होनी चाहिए, और आपको सफलता स्ट्रेटजी के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। तभी आप बिल्कुल नीचे से ऊपर के लेवल तक जा सकते हो, ठीक है। अगला आज का लास्ट इडियम है टू मिस द टू मिस द बस। क्या होता है बेटा, टू मिस द बस, और कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है टू मिस द बोट, टू मिस द बोट। क्या होता है बेटा टू मिस द बस और टू मिस द बोट का मतलब होता है टू लूज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी। क्या होता है बेटा, टू टू लूज अन ग्रेट अपॉर्चुनिटी ना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रोज के रोज वो के वो ग्रामर दोनों के नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, डेली आपकी क्लास लगेगी, डेली देखते रहना और अच्छे नंबर लाना। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है बेटा अपना टॉपिक, अगला टॉपिक है बेटा नाउन। क्या है बेटा, नाउन। क्या होता है बेटा नाउन? नाउन का मतलब होता है, जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं ना, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बट हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बेटा, अब हम 12वीं की लेवल के एग्जाम नहीं दे रहे कि हम ऐसे पढ़ेंगे कि है ना, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अब हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। एडवांस में क्या बेटा, तो नाउन इज अ मतलब अगर हम देखें तो एनी आई कैन सी हियर एंड फील, है ना, जो भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है बेटा, नाउन है ना। जो भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, क्या है बेटा, नाउन है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा, 5 प्रकार के। कौन कौन से, तो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या मतलब, ये किसी का प्रॉपर नाम, किसी का मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका प्रॉपर नाम है, तो क्या हो गया अपने लिए प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अगला क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, है ना, कॉमन। जैसे गर्ल्स अलग हो गया, बॉयज अलग हो गया, जातिवाचक है ना, गर्ल्स की जात अलग है, बॉयज की अलग है ना, तो जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। एक होता है कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन मतलब होता है जातिवाचक, जैसे बॉयज गर्ल्स अलग अलग है, ठीक है। पर कलेक्टिव नाउन, जैसे पुलिस लिख दिया, पुलिस क्या है, कलेक्टिव, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आते हैं ना। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि समूहवाचक, समूह हम इंसान, हम ह्यूमन बनाते हैं ना, हम इंसानों के द्वारा बनाए गए जो समूह होते हैं उनको हम लेते हैं कलेक्टिव नाउन में। और जो भगवान ने जिसको अलग करके भेजा, जैसे लड़का लड़की को भगवान ने अलग करके भेजा है ना, सिटीज को अलग किया है, गाँव को अलग किया है, तो ये आएंगे जातिवाचक में, कॉमन नाउन है ना। और जो हमने ग्रुप बनाए उनको लेंगे हम कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे बोलते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा, है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जितनी भी फीलिंग्स है, जैसे पेन हो गया, ठीक है, जैसे काइंडनेस हो गया, दया, ठीक है, फियर हो गया, डर, ये दिखता है क्या बेटा, नहीं दिखता है। पर जैसे हमने पहले बचपन में पढ़ते थे ना, क्या नेम इज अ पर्सन प्लेस और थिंग, पर्सन देख सकते हैं ना, प्लेस को हम देख सकते हैं, थिंग्स मतलब कोई भी चीजें वस्तुओं को देख सकते हैं, पर भाव कहाँ गए, है ना, कोई भी फीलिंग है उसको देख नहीं सकते, तो क्या वो नाउन नहीं है ना। जैसे हम पेन को देखते हैं तो पेन क्या है, नाउन है, ठीक है। जैसे हम फियर को देखते हैं, डर, तो डर हमें दिखता नहीं पर एक प्रकार का क्या है, नाउन, ठीक है। तो ये जो जितने भी है ना, पेन, फियर ना, काइंडनेस हो गया ना, और ऑनेस्टी हो गया, जो दिखती नहीं है पर होती, भाव, इमोशन ना,
ये सब क्या होते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और मटेरियल नाउन में क्या आता है बेटा, तो मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, है ना, कोई भी पदार्थ होते हैं ना वो सब मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले पहला हेडिंग डालते हैं प्रॉपर नाउन का। क्या डालते हैं बेटा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा, तो प्रॉपर नाउन रेफर्स द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, है ना, और इट्स नेम, ठीक है। मतलब प्रॉपर नाउन क्या होता है कि वो रेफर्स करता है किसके, पर्सन प्लेस और उनके नामों को रेफर्स करते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे राम हो गया, ठीक है, रतलाम हो गया, ठीक है। अगर देखें तो ताजमहल हो गया ना। ये सब क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन, इनके खुद के नाम है, ठीक है। तो इन नामों को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, जैसे है ना जैसे अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा कि आई हैव रीड द गीता, ना, आई हैव रीड द गीता, ठीक है बेटा। तो ये जो गीता है ये क्या है अपने लिए, प्रॉपर नाउन है। अगर मैं यहाँ लिख देता कि आई हैव रीड द मेनी बुक्स, है ना, या फिर द बुक्स, तो हमें पता नहीं था, तो वो किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में, है ना, कि वो कॉमन नाउन में आता है बेटा, ठीक है। उसका अलग जात है ना, ठीक है, बुक्स है तो अलग है, पर हमें पता चल गया कि बुक्स में कौन सी, तो गीता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन देखते हैं ना, तो कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, अब आते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन मतलब कोई कोई भी कॉमन चीज है, ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, है ना। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, तो अ कॉमन नाउन रेफर्स द नेम गिवन द पर्सन थिंग्स और प्लेस ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास। क्या होता है बेटा, अ कॉमन नाउन, इसका डेफिनेशन लिख लेना बेटा, अ कॉमन नाउन refers the name of the same thing। क्या होता है बेटा, नेम ऑफ द सेम थिंग। जैसे क्लास में स्टूडेंट है ना, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी सबके अलग अलग नाम है, पर मैंने सबको बोल दिया स्टूडेंट्स, तो वो हमारे लिए क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द कॉमन नाउन रेफर्स द नेम गिवन ऑफ पर्सन, है ना, थिंग्स प्लेस और ऑफ द सेम काइंड ऑफ नाउन, है ना, ऑफ द सेम थिंग्स ऑफ काइंड ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ काइंड। एग्जाम्पल देखिए, तो इसमें एग्जाम्पल लिखो बेटा, जैसे बॉयज हो गया, ठीक है, गर्ल्स हो गया ना, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, सिटीज हो गया, है ना, सिटी हो गया। और क्या लिख सकते हैं जैसे किंग हो गया, ठीक है। किंग भी क्या है बेटा, कॉमन नाउन, है ना, किंग किंग ही होता है, रानी को हम किंग नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अगर कोई महिला शासिका बनी तो हम उसको क्वीन बोलेंगे, किंग तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉमन नाउन। एक होता है बेटा कलेक्टिव नाउन। क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन। ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। बेटा कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल यूनिट। क्या बेटा ना, पूरी यूनिट का एक नाम, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी अलग अलग चीजें हैं उनका एक यूनिट बना दिया, उसका एक समूह बना दिया, ठीक है। जैसे क्लास में लड़कियां भी है, लड़के भी है, ठीक है, उन सबके अलग नाम है, तो हमने उस क्लास को एक यूनिट बना दिया। यूनिट मतलब क्या, हमने सबको बोल दिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या हो गया बेटा, अपना पूरा एक टीम हो गया, है ना, एक कलेक्शन हो गया। तो किसी भी चीज का कलेक्शन उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल देखो, टीम, टीम है ना, टीम में गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकते हैं, पर हमने अलग कर दिया, उसका अलग ग्रुप बना दिया, उसको बोलते हैं टीम। तो उसको वो कहीं में आएगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे हो गया कमिटी, क्या हो गया बेटा, कमिटी।
कमेटी बोलते हैं, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, समिति, क्या बोलते हैं, समिति, है ना। गाँव गाँव में होती है ना बेटा समिति, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए समितियाँ बनाई जाती है, जैसे आर्मी हो गया, ठीक है। आर्मी में भी गर्ल्स बॉयज दोनों होते हैं, पर एक ग्रुप है आर्मी ना। जैसे पुलिस हो गया, एटीसी, ये सब काय में आएंगे बेटा, कलेक्टिव नाउन। अब आता है बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। क्या होता है हिंदी में इसका मतलब, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, abstract noun is journal refers the name of quality, the name of quality, and फीलिंग्स, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल के लिए देखो बेटा, इसमें क्या क्या आ सकता है एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो सकते हैं जैसे फियर हो गया, फियर का मतलब क्या होता है बेटा, डर, है ना। काइंडनेस हो गया, काइंडनेस का मतलब क्या हो गया, दया, ठीक है। और ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी। और क्या हो सकता है, काइंडनेस, फियर। पेन होगा, पेन मतलब क्या होता है बेटा, दर्द, ठीक है। तो ये सब कहीं में आएंगे बेटा, एटसेट्रा, ये सब कहीं में आएगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अगला अगला लिखते हैं अपन, मटेरियल नाउन। कौन बचा है, मटेरियल नाउन। क्या होता है मटेरियल नाउन का मतलब, कोई भी पदार्थ, ठीक है। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस। क्या होता है मटेरियल नाउन का मतलब, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब होता है मटेरियल नाउन इज मटेरियल नाउन इज a material noun is a name of a metal and substance, ठीक है। कोई भी पदार्थ हो गया, कोई भी धातु हो गया, उसका नाम उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन में रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, गोल्ड हो गया ना, देखो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है ना। मटेरियल नाउन में क्या खासियत है बेटा, तो मटेरियल नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि मटेरियल ऑलवेज दी सिंगुलर। पर मटेरियल नाउन से हम अलग चीजें बना सकते हैं, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड से हम जेवर बना सकते हैं ना, ज्वेलरी बना सकते हैं। तो ज्वेलरीज नहीं होगा मटेरियल में, ज्वेलरी से कलेक्शन में आ जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। पर गोल्ड जो होगा वो क्या में आएगा, मटेरियल नाउन में। जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। आ गया बेटा समझ में, ये होते हैं 5 प्रकार के नाउन।